आपकी बेटी आपके घर पे होती शायद। ऐसा है सर, ये हालात हमने बिल्कुल वार्ड टाइम पे भी ठीक दिखाई। कोई अपना बाप अपनी बेटी को घर में बिगड़ता नहीं देखता। बिल्कुल है। और समाज में भी 4 आदमी भी आते हैं, समाज में बात होती है, समाज की 6 बात साल में मान कितनी बार लड़ाई झगड़ा हुआ है ऐसा कि लड़की आपके पास आई हो? लड़की को तो ये हमेशा टॉर्चर करते रहे। 1-2 बार मेरे घर पे भी आई है। उसके बाद में समाज वाले भी बुलेट मांगता था। बुलेट चाहिए? अगर मुझे महंगी वाली बाइक चाहिए। 2.5-3 लाख की बुलेट चाहिए? मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए। वॉशिंग मशीन में फिर ऑटोमेटिक ही और चाहिए? जैसे लड़का हुआ था ना, तो जब बोल रहा था मुझे छूचक चाहिए, बहुत तगड़ा वाला छूचक चाहिए, जब मनी में आपके साथ जुड़े हैं बीके मोर्चरी से और आपको बता देंगे कि मामला सामने आया है। मैं जानते हैं कि लाओ बाइक के पैसे चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, लड़ी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। बहुत टॉर्चर करते थे। समाज में भी कई बार शादी कहाँ की थी? ये हमने कामक पास बदरी करी थी। वैसे रहते ये बल्लमगढ़ बीकम कॉलोनी गली नंबर 8 में। लड़का क्या करता था लड़का? ये डबो मंडी में आड़त है, इनके फलों की आड़ती आड़त। आड़त। तो आपको क्या लगता है कि सुसाइड किया है या मारा? ये मारा गया है। जो इनका जेठ का लड़का है राज, और जो ये जीतो, इन दोनों ने मिलकर मारा, क्योंकि पहले भी इनके जेठ के लड़के ने 3री मंजिल से धक्का दिया था। धमकी देता था कि मुझे लड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, वॉशिंग मशीन ला। दहेज का वो करते थे, बहुत प्रेशर बनाते थे। जब क्या चोट लगी थी? चोट लगी थी तब आपने कंप्लेंट की थी पुलिस में? नहीं, फिर वो बोली मम्मी रहने दे, पीछे से इसी ने धक्का दिया, मुझे वहीं रहना। फिर हमने कंप्लेंट नहीं। कब आपने फिर मैंने अपने घर बेटी रखी, ठीक होगी, फिर वो लेके कितने टाइम आपने रखी? मैंने रखी 6 महीने लेट में सारा कुछ। लड़के वाले कहाँ के रहने हैं? लड़के वाले पीछे बद्री के कमर के पास के रहते बल्लमगढ़। काम आई है यूपी वाला? हाँ, नहीं राजस्थान वाला। अच्छा, राजस्थान वाला। ये डीग वाला? करके हमें तो ज्यादा और रहते बीकम कॉलोनी 8। जो हमने बॉडी पे निशान देखे वो उस हिसाब से। परिवार में उनके कौन कौन है? परिवार में जेठानी है, जेठ है, जेठ के 3 बच्चे हैं, ससुर है, नंद है, नंदे किसी ने कभी समझाया नहीं कि किसी की वो बेटी तो हमारी बेटी में गलती पूरा परिवार आ चुका, हमको लास्ट में बता रहे हैं। हमारी में गलती नहीं करते। हमको पहले कोई फोन नहीं करा। जब शादी हुई थी दहेज में कुछ दिया था आपने? दहेज में सारा कुछ दिया था, जो मेरे पे बना। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब हूँ, रहती मैंने सारा कुछ दिया, फिर भी बाइक लिया। अब मेरी चैन लेकर सोने की, अब क्या इतने पैसा। बाइक में भी कोई डिमांड थी? कोई कौन सी बाइक ला? ये कहता मुझे बुलेट मांगता था। बुलेट चाहिए? अगर मुझे महंगी वाली बाइक चाहिए। 2.5-3 लाख की बुलेट चाहिए? मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए। वॉशिंग मशीन में फिर ऑटोमेटिक ही और चाहिए? जैसे लड़का हुआ था ना, तो जब बोल रहा था मुझे छूचक चाहिए, बहुत तगड़ा वाला छूचक चाहिए, जब मनी में पूजूंगा नहीं, हुआ पूजा ही नहीं। हम नाटक मतलब शादी लड़की से की थी या पैसे से? पैसों से की थी। लड़की से क्या? कितने साल हो गए थे? 6 साल चल रही है फिलहाल तो उसकी शादी। 6 साल। तो 5 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जब पुलिस शिकायत कभी की हो? नहीं, हमने ऐसे कुछ किया ही नहीं। मतलब हर बार आपस में बैठ के बात? आपस में ही बैठ के समझौता कर लेते थे। जब तो हाथ जोड़ लेते, आगे नहीं होगी, फिर वही काम। तो लड़की की जो डेथ हुई है कामा में ही हुई है? नहीं हुई है बल्लभगढ़ में। तो अब क्या पुलिस केस हुआ है? पुलिस केस हम तो बेटे यहाँ रात कर गए। अब देखो, हमें तो न्याय चाहिए। पुलिस में शिकायत दी बेटा आपने? नहीं, अभी हमारे अब बयान लिखे जाएंगे। जो रात को कार्रवाई है वो हुई है। बोल रहे कि रात को कौन था? आईओ कौन था आपके साथ? कोई पता है पुलिस वाला कौन था? मैं नाम बता देता हूँ आपको। एक बार नाम बताओ। और कौन सा थाना आ रहा है? से मिलने देते नहीं, जी जान के जाने देते नहीं, मौसी के जाने देते। दिनेश है जी, दिनेश हो गए, और एक ये वीरेंद्र, ये 2 थे। थाना कौन सा? ये आपका सिटी थाना लगेगा ये। अच्छा, जो चावला कॉलोनी वाला। यही चीज तो मतलब चावला कॉलोनी वाला? अच्छा, सिटी लगेगा। अच्छा, चावला कॉलोनी तो चौकी लगेगी ना आपकी 3 सेक्टर? तो आप क्या चाहते क्या है आप? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। ये आगे ऐसा किसी और किसी के साथ ना हो, बहन बेटी के साथ। ये हमको न्याय मिल जाए, इनको सजा मिले जो ये कर रहे हैं। डेथ कैसे हुई आपकी? हमें तो लगता है इनने जैसे गला घोट के मारी है, क्योंकि हम पे जो फोटो हमने निशान देखा वो उस पे ऐसा ही है। और ये क्या बता रहे कैसी है? ये कह रहे कि फांसी लगाई है। अगर फांसी लगाई कल खुदकुशी कर ली है कह रहे हैं। हम कल रात को पुलिस भी गई है ऊपर देखने। अगर फांसी लटकी हुई थी या कैसे थी? पता नहीं, हमको नहीं। हमें उतारा किसने उसे? वे खुद ही उतार के लाए हैं हॉस्पिटल। हमको कुछ परवाह नहीं करा। हमको लास्ट में जब करा है 9:50 में इनका ही खुद पहुंचा, जब तो उससे पहले सारी इनके परिवार पहुंच चुका है उधर। अच्छा, हाँ, बद्री से सारा परिवार आ चुका है। हमको कुछ बताया नहीं, लास्ट में बता रहे हैं। आपको कितने बजे फोन किया? 9:50 पे फोन आया रात को। हाँ। और ये वारदात कब की है? ये हमें टाइमिंग नहीं पता, हमें पता ही नहीं कब। कौन से हॉस्पिटल में लगे थे? ये बल्लमगढ़ वाले में। अच्छा, तो आइए पुलिस वाले से बातचीत हुई आपकी? क्या कह रहे हैं वो? किसने ऊपर से नीचे उतारा है? और तुम खुद ही देखो ना, इसके गले में क्या निशान है, कैसे मारा, सबको दिख रही है। वो तो क्लियर फांसी की नहीं। शादी की फोटो है जो हादसे वाली फोटो, एक बार वो दिखाओ।
ये देखिए एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं बच्ची की। ये देखिए ये फोटो है। तो अब क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, इस पे क्या कर, किसी से बात तो हुई होगी? अभी ज्यादा कुछ नहीं हुई, अब आएंगे, अब देखते क्या होगा, क्या हमारा बयान लेते, क्या करेंगे आगे, क्या होगा। अभी तक वो भी कोई पहुंचा नहीं है कि जबकि हम उनसे पहले पहुंच चुके हैं यहाँ थाने में पे। पहुंचे हुई है सर। अब थाने से फोन आ रहा होगा भाई हम थाने में, आप थाने में बुलाइए, थाने में हम क्यों जाए सर? नहीं, थाने में देखो मैं आपको बताऊँ, एक जने को तो जाना पड़ेगा शिकायत देने की। हाँ जी, उसकी दरखास्त हम लिख के ना दरखास्त देने जा रहे हैं। हाँ, एक जना तो देखो, एक दो जने जाओ, दरखास्त तो आपको थाने में ही देने पड़ेगी। जो आपकी दरखास्त है वो आप दो, उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। दरखास्त लिए जा रहे हैं जी अब। क्योंकि वो जो हालात है वहाँ के, वो तो तभी पता चलेगा कि लड़की ने खुदकुशी की है या इन्होंने मारा है, जो भी है वो तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। ये गरीब आदमी है, अब मानो गो मालदार, तो मालदार कोई पैसा की जरिया तो थोड़ी ऐसा क्यों लड़की को लड़ो कर को और कुछ करेगा। तो इन्होंने पैसे के रेंट पे रहते हैं, किराया भाड़ा है, कहाँ से दहेज? इनके घर में कौन कौन है? पिता है इनके? इनके हाँ ये है। अच्छा, आप ही की लड़की हो? हाँ, इनकी लड़की। क्या करते क्या हैं आप? मैं हरियाणा होमगार्ड में हूँ सर। अच्छा, होमगार्ड है आप? अभी कहाँ पोस्टिंग है आपकी? मेरी एनसीबी गुडियर पे। अच्छा, गुडियर चौक पे जो एनसीबी है जी, हाँ उसमें फिलहाल। अच्छा, तो आपने इतनी बड़ी वारदात हुई, लड़की के साथ इतनी बार मारपीट हुई, छत से भी फेंका, कभी हादसे में आपने ये नहीं सोचा? आप खुद होमगार्ड हैं, कानून को जानते कि एक बार शिकायत दी जाती है? शिकायत सर उस टाइम पे मैंने ये सोचा घर बस जावे, किस तरीके की मतलब कोई बात ना बने। इनको क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह है। सुंदर जी, आप बुरा मत मानना, आप तो घर क्या बसा, आपका नुकसान हुआ ना, उनका तो कुछ नहीं गया। उनको क्या गया जी? वो तो फिर दोबारा- मैंने तो फिर भी घर बसाने वाली बात करी सर। ये देखो मैंने हर चीज़ में साथ दिया। कार्रवाई करते तो जब भी मतलब करते जब भी कार्रवाई करते मैं कोई बात ना, फिर भी मैंने माफ कर दी। मैं घर बस जाता कैसी करके घर चल जाता। अब क्या चाहते हैं? मेरे को जी न्याय चाहिए मेरी बेटी का। तो आपने अपने आला अधिकारियों को बताया इस बारे? इस आला अधिकारी को अब जा रहा हूँ, दरखास्त दूंगा जी, दरखास्त देने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि आपके आला अधिकारी आपकी मदद करेंगे तो मुझे लगता हाँ है जी, कार्रवाई। मतलब मैंने अपने ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया, मेरे आ भी रहे हैं साथ ही, और काफ़ी हैं, ये रहे हैं महकमे से ही और भी हैं, सारे आ रहे हैं। तो मतलब आप अपने महकमे की मदद लेंगे। और देखिए परिजन हैं, पहले 6 साल के लगभग हो गए, पहले भी एक बार छत से भी बने चुके हैं और उसके बाद भी हादसा हुआ। मगर जो कमी रही है, लापरवाही कहेंगे लड़की के पक्ष की कि इन्होंने कभी शिकायत नहीं, और उसका खामियाजा आप आज भुगत रहे जी। हम तो यही कहेंगे कि वो आपकी लापरवाही कहेंगे, क्योंकि अगर आपने उस वक्त थोड़ी सी सख्ती दिखाई होती तो आज आपकी बेटी आपके घर पे होती शायद। ऐसा है सर, ये हालात हमने बिल्कुल वो टेम्परेचर ठीक दिखाई। कोई अपना बाप अपनी बेटी को घर में बिगड़ता नहीं देखता। बिल्कुल है। और समाज में भी 4 आदमी भी आते हैं, समाज में बात होती है, समाज की 6 बात साल में मानते कितनी बार लड़ाई झगड़ा हुआ है ऐसा कि लड़की आपके पास आई हो? हैं। लड़की को तो ये हमेशा टॉर्चर करते रहे। 1-2 बार मेरे घर पे भी आई है, उसके बाद में समाज वाले भी आए हैं, समाज में हाथ जोड़ के कही है। क्या करते हैं ससुराल वाले? ये इनके आड़त है जी, डबुआ मंडी में। डबुआ मंडी में। क्या नाम है उसका? इसको बड़े को तो है सुरेश, आपके जो दामाद है उसका क्या नाम? उसका जीतन दर भी कहते हैं, जीतन। आड़त नंबर पता है कुछ? आड़त नंबर 26 नंबर जी। अपनी आड़त है या किराए पे ले रखी है? ये पता ना जी, इनकी है खुद ही अपनी बता में, क्या बता में, अपनी बता में। अच्छा, अपनी बता रहे हैं। चलिए, अब पुलिस कार्रवाई होगी जी। बात देखिए, आपको बता दें पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही जो धाराएं हैं वो लगेगी, क्योंकि जो परिजन कह रहे हैं लड़की पक्षी की उसे मारा गया है और जो लड़के पक्षी हैं वो कह रहे हैं उसने खुदकुशी की। अब क्या है सच्चाई ये देखेंगे, बने रहेंगे ऐसी खबर के लिए। जय हिंद, जय भारत।